नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में एक बात करने वाले हैं। सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, प्लीज ध्यान से सुनिए। ये खबर आई है कि आज भी केवल इंजीनियर्स हैं जो 60% सिविल सर्वेंट्स बन चुके हैं। मतलब यूपीएससी में डाइवर्सिटी की बातें होती है। यूपीएससी में कहते हैं कि हमको अलग अलग बैकग्राउंड से लोग चाहिए, मेडिकल हो गया, ह्यूमैनिटीज हो गए, आर्ट्स एटसेट्रा। इन सब की डाइवर्सिटी की जो बातें होती है यूपीएससी, उन सब के बावजूद 60% ऑफ सिविल सर्वेंट्स आर इंजीनियर्स। तो यहां पे हम लोग देखने वाले हैं क्या है इनके नंबर्स पिछले कुछ सालों में और ये सब क्यों हो रहा है। इसी बीच हम लोग बात करेंगे कि यूपीएससी किस तरह डाइवर्सिटी बढ़ाने की कोशिश करता है और हम लोग यहां पे बात करेंगे कि क्यों इंजीनियर्स इतने ज्यादा सिविल सर्वेंट्स बनते हैं। तो चलिए एक डिस्कशन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई डाउट है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। उसके साथ ही साथ स्टडी आईक्यू आपके लाया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स का मेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डाउनलोड द ऐप। और याद रखिएगा, दिवाली सेल चल रहा है, 50% से भी ज्यादा डिस्काउंट है, प्लीज अवेल दैट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूपीएससी कोशिश करता है कि डाइवर्सिटी बढ़े, केवल इंजीनियर्स ना आए या फिर बढ़ावा दे और भी स्ट्रीम्स को। ये कोशिश जरूर करता है। ये कोशिश करता है किस तरह हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। लेकिन इन सारी कोशिशों के बावजूद हम देख सकते हैं कि फ्रॉम हाफ नाउ टू 2/3 आर इंजीनियर्स हु टेक अप सिविल सर्विस जॉब्स। अगर हम लोग पिछले 2 साल की बात करें, 2020 में, मतलब 2019 की एग्जाम में, 2020 में जो रिजल्ट आया था, 245 लोग इंजीनियर्स हैं जो जा चुके हैं लबासना में ट्रेनिंग के लिए, आउट ऑफ 428 टोटल। मतलब 57% आर इंजीनियर्स। अगर पिछले साल की बात करें 2019 में, 325 में से 191 वर इंजीनियर हु वेंट फॉर ट्रेनिंग एट लबासना। इनफैक्ट नंबर्स और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे अगर हम लोग कंप्लीट लिस्ट की बात करें। ये तो केवल वो है जो लबासना में ट्रेनिंग के लिए गए। तो अगर हम लोग ऑब्जर्वेशन देखें लबासना के जो डायरेक्टर हैं संजीव चोपड़ा की, वो कहते हैं कि दोज फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हैव कंटिन्यूड टू डोमिनेट। इनफैक्ट उनके नंबर कभी अप जाते हैं, कभी डाउन जाते हैं, लेकिन मेजरली इंजीनियर्स बहुत ज्यादा आता है ट्रेनिंग के लिए। ये है लबासना का लोगो। लबासना मसूरी में है। सिलेक्शन होने के बाद यू गेट योर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग हियर। लबासना मीन्स लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इनफैक्ट आप न्यूज भी देख सकते हो कि फॉर डेकेड इंजीनियर्स हैव बीन डोमिनेटिंग द यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो चलिए भी देखते हैं कि यूपीएससी किस तरह डाइवर्सिटी लाने की कोशिश करता है। उन स्टेप्स के बावजूद इंजीनियर्स बहुत ज्यादा सिविल सर्वेंट्स बनते हैं। तो एक तो है कि यूपीएससी की जो ट्रिक मैंने लिखी है, यूपीएससी यूज करता है एक प्रोसेस कॉल्ड एज नॉर्मलाइजेशन। इसकी डिटेल में आपको बता नहीं सकता, क्योंकि इवन इफ यू फाइल आरटीआई, UPSC does not give what is the meaning of normalization, but in general normalization का मतलब ये है कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, हमारे पास इंजीनियरिंग के भी सब्जेक्ट्स हैं, आप ले सकते हो ऑप्शनल, लेकिन ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट है वो भी ऑप्शनल है। 20 से ज्यादा ऑप्शंस है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। तो सिंस ऑप्शंस आर डिफरेंट, तो एक लेवल पे लाने के लिए स्केलिंग या फिर नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। ये नॉर्मलाइजेशन एक ट्रिक है जो यूपीएससी यूज करता है कि ताकि सारे ऑप्शनल्स को एक समान लाया जाए। क्योंकि अगर हम लोग साइंस स्ट्रीम की बात करें, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं। तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स में अगर आप अच्छे से करोगे तो आप बहुत ज्यादा मार्क्स पा सकते हो। टू एनकरेज ह्यूमैनिटीज ये नॉर्मलाइजेशन या फिर स्केलिंग लाया जाता है। तो एक जनरल रेंज में सारे ऑप्शंस को लाया जाता है। डिस्पाइट दिस नॉर्मलाइजेशन हम लोग देख सकते हैं कि इंजीनियर्स का सिलेक्शन बहुत ज्यादा है। लेकिन क्यों? क्या इंजीनियर्स अपने खुद के सब्जेक्ट्स में मार्क्स लेकर सिलेक्शन हो रहे हैं? इसका आंसर है नहीं। मेजॉरिटी ऑफ द इंजीनियर्स आर ऑप्टिंग फॉर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स, मतलब आर्ट्स के सब्जेक्ट को चूज कर रहे हैं। पिछले 5 साल की अगर हम लोग बात करें तो मेजॉरिटी जो सिलेक्शन हुए हैं इंजीनियर्स, उनके खुद के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी ह्यूमैनिटीज है, ना कि इंजीनियरिंग, ना कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स, ना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स। दे आर टेकिंग आर्ट सब्जेक्ट्स। और अगर हम लोग देखें कि जो डेवलपमेंट हो रही है, इस डेवलपमेंट की वजह से एक ऑब्जर्वेशन आई। ऑब्जर्वेशन ये है कि पहले गैप रहा करता था
टेक्निकल और ह्यूमैनिटीज के बीच में बहुत ज्यादा, मैं मैक्सिमम मार्क्स की बात कर रहा हूं, और एक टेम्पलेट की है हम लोग मैथमेटिक्स की बात करते हैं। 2018 तक की एग्जाम में कम से कम गैप मैथमेटिक्स और जो ह्यूमैनिटीज के ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं आर्ट्स के, जैसे कि सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एटसेट्रा, उन दोनों के बीच अंतर रहता था कम से कम 100 मार्क्स का। अगर आपको एग्जाम्पल दूं तो जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स लेते थे उनके हाईएस्ट मार्क्स 400 के आसपास हुआ करते थे। मैक्सिमम मार्क्स की बात कर रहा हूं, एक अप्रॉक्सीमेट नंबर दे रहा हूं। और जो ह्यूमैनिटीज के होते हैं जैसे ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, उनके मार्क्स वर होवरिंग समवेयर अराउंड 300। लेकिन अगर हम लोग 2019 और 2020 की जो मार्कशीट आए हैं तो हम लोग उसकी बात करें तो यहां पे गैप श्रिंक हो रहा है। इनफैक्ट अगर मैं पिछले एक दशक की बात करूं या पिछले कुछ सालों से, मतलब 5 से 10 सालों के बीच की अगर बात करूं पिछले, तो मैथमेटिक्स और ह्यूमैनिटीज की गैप और भी कम हो रही है। 2018 में तो 100 मार्क्स का डिफरेंस था, उससे पहले अगर जाओ तो 200 मार्क्स तक का डिफरेंस हुआ करता था। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स काफी अच्छा स्कोर किया करते थे। अगर हम ह्यूमैनिटीज की बात करें तो एक ऐसा टाइम था जब 180 से लेकर 200, 220, 250 तक अगर मार्क्स आ जाए ह्यूमैनिटीज में, जैसे कि सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इनमें अगर 200 से 250 आ जाए तो दे वर कंसिडर्ड गुड मार्क्स। जबकि मैथमेटिक्स वाले तभी दे यूज्ड टू स्कोर अराउंड 400, 350 to 400 वो स्कोर करते थे। तो ये गैप भी अभी कम हो रहा है। अगर हम लोग देखें तो गैप हार्डली 50 मार्क्स का रह चुका है। मैथमेटिक्स वाले अभी द टॉप वुड बी 350, 370, और ऑप्शनल सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज वाले दे आर आल्सो स्कोरिंग मोर देन 300। तो गैप इज आल्सो श्रिंकिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो डाइवर्सिटी का यूपीएससी का जो एक ट्रिक था या स्टेप था, नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग, उसकी वजह से रिवर्स हो रहा है जो वो चाह रहे थे। क्यों? एक तो गैप कम हो रही है ह्यूमैनिटीज और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के बीच, और दूसरा इंजीनियर्स खुद ही ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं। इनफैक्ट इंजीनियर्स काफी जल्दी ही ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट सीख कर मॉडल आंसर भी काफी अच्छे से लिख रहे हैं। और अगर इस नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग की बात करें तो इसका फॉर्मूला अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन इसकी नीड बहुत ज्यादा है। अगर आप यूपीएससी में आरटीआई वगैरह फाइल करेंगे तो बहुत से स्टूडेंट ने किया भी है, क्या होता है स्केलिंग, क्या होता है नॉर्मलाइजेशन, उस पर यूपीएससी कभी भी इंफॉर्मेशन डाइवर्ज नहीं करता है। वो कहते हैं कि अगर हम लोग ये इंफॉर्मेशन डाइवर्ज करेंगे तो एग्जाम की सैंक्टिटी खराब हो जाएगी। और अगर हम लोग देखें कि क्यों चाहिए, यूपीएससी खुद ही कहता है कि क्यों हम लोगों ने ये नॉर्मलाइजेशन लाया है। 2 रीजंस की वजह से। एक तो डिस्पैरिटी है ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट और जो साइंस के टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एटसेट्रा, और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स, तो इन दोनों के बीच डिस्पैरिटी है, अंतर है। थोड़ी समानता लाने में हम कोशिश करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें ऑप्शनल की बात, 20 से ज्यादा ऑप्शनल है, तो हर एक का ऑप्शनल पेपर डिफरेंट एग्जामिनर के पास जाएगा, थोड़ी सी डिस्पैरिटी हो जाएगी। कोई लिबरल एग्जामिनर रहेगा, कोई थोड़ा स्ट्रिक्ट एग्जामिनर रहेगा, तो पैरिटी लाने के लिए भी नॉर्मलाइजेशन बहुत ही जरूरी है। तो अगर आपको डाउट आ रहा है कि क्या होगा नॉर्मलाइजेशन में, क्या नॉर्मलाइजेशन की वजह से शुड आई प्रिफर ह्यूमैनिटीज और शुड आई गो फॉर माई ओन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स, ये तो इंटरेस्ट की बात है। अगर हम लोग फॉर्मर चेयरपर्सन गुरबचन जगत की बात करें, वो कहते हैं कि ये जो फॉर्मूला है, जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है, इसके डिटेल्स तो आपको मिलेगी नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि काफी ज्यादा फेयर है और काफी ज्यादा साइंटिफिक फॉर्मूला और आइडिया है। और वो कहते हैं कि ये फॉर्मूला कई सालों से चल रहा है। इनफैक्ट और अगर आप गुरबचन जगत की बात करें तो वो चेयरमैन थे 2005, 6, 7 के दौरान, तो ऑलमोस्ट 13 साल हो चुके। तो ये कहते हैं कि फॉर्मूला कई सालों से है, लेकिन फॉर्मूला इवॉल्व हो रहा है, और इस एवोल्यूशन की वजह से कहीं ना कहीं हम लोग देख सकते हैं कि गैप श्रिंक हो रही है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि ये एक्सट्रीमली फेयर फॉर्मूला है, किसी को डिसएडवांटेज में नहीं डालता है। तो इन सब चीजों से हम लोग क्या समझते हैं? हम लोग ये समझते हैं कि एक एडवाइस है एस्पिरेंट्स की, क्या चीज, कि आप इन नॉर्मलाइजेशन या स्केलिंग के चक्कर में मत पड़िए। अगर आप एक एस्पिरेंट है यूपीएससी के, अगर आप ऑप्शनल चूज कर रहे हैं तो इन सारी चीजों में मत ही पड़िएगा, क्योंकि यूपीएससी जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाता है बहुत ही साइंटिफिक है, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। अगर आप इंजीनियरिंग भी लोगे तो वही समानता होगी, अगर आप मैथमेटिक्स भी लोगे वही समानता होगी, अगर आप ह्यूमैनिटीज के लोगे दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी फाइन। तो स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन शुड नॉट बी अ फैक्टर इन योर सिलेक्शन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट।
आपको चूज करना चाहिए ऑप्शनल सब्जेक्ट वो जो आपको पसंद हो। हर ऑप्शनल में मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करो, अगर आप ढंग के आंसर्स लिखो, देन यू कैन स्कोर गुड। फॉरगेट अबाउट द नॉर्मलाइजेशन कंप्लीटली। आई होप दिस सेशन वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।